अस्सलामुअलैकुम जी। तो मेरे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो जी, तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है नेट और कैटेगरी है हमारी मेडिकल। जो तो कैंडिडेट जो डेट्स हैं, या तो वो एम कैट के लिए अपीयर नहीं हो पाते, या वो एम कैट को क्लैरिफाई नहीं कर पाते। तो उनके लिए एक टेस्ट होता है नेट, जिसको अगर वो क्लैरिफाई करते हैं तो आगे वो मेडिकल के किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। या अगर उन्होंने आगे कोई भी फील्ड चूज़ करनी है जो है मेडिकल रेलेवेंट, तो उसमें एडमिशन के लिए ये नेट का टेस्ट जो है इसे क्लैरिफाई करना ज़रूरी होता है। तो आज हम अपने कैंडिडेट्स को, अपने न्यू कमर स्टूडेंट्स को नेट से मुतल्लक तमाम इन्फॉर्मेशन देंगे कि नेट को करने के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, और नेट को जो पास करने के लिए क्या क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए, और एडमिशन के लिए आपके पास क्या चीज़ हो, और जो इसकी टेस्ट की जो है कैटेगरी है, और जो कोर्स क्राइटेरिया है वो क्या है, पासिंग स्कीम कितनी है, इसमें इसका टाइम लिमिट इसका कितना है, उसकी ड्यूरेशन कितनी है, तो वो तमाम इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। तो जो नेट का जो टेस्ट है बेसिकली, इसका सबसे पहले बेस इसकी मालूम कर लेते हैं कि जो नेट का टेस्ट है वो है क्या। नेट का जो बेसिकली टेस्ट है, ये 3 स्पेल से मिलकर बना है। एन से नेशनल, ए से एप्टीट्यूड और टी से बनता है टेस्ट। यानी कि ये बनता है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट बनता है। और इसको आपने अगर नेट के टेस्ट में आपने एडमिशन लेना है, और अगर आपने जो है नेट के टेस्ट में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल की है तो उसमें जो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, मैक्सिमम 50%, फिर ही आप इसके लिए अपीयर होते हैं। अगर आपके मार्क्स 50% से कम है तो फिर एचईसी आपका फॉर्म वो जो है उसे क्लैरिफाई नहीं करेगा, आपका जो दाखिला नहीं जाएगा। आपके लिए ज़रूरी है कि आपके जो नेट का जो टेस्ट देना कैटेगरी आपकी मेडिकल है आफ्टर एफएससी, तो आपके लिए 50% मार्क्स जो गेन करना बहुत ज़रूरी है। 50% से कम होंगे तो आपको दाखिला नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद अब देख लेते हैं कि जो नेट का टेस्ट है, इसकी तैयारी के लिए जो इसका कोर्स क्राइटेरिया वो क्या है, तो उसको जान लेते हैं। तो आपको एक स्क्रीन पर एक इंटरफेस देखे नज़र आ रहा है, तो उस पर सबसे पहले आपके जो मार्क्स की जो जो है डिवाइडेशन है, या जो आपका सिलेबस है वो है वर्बल एबिलिटी, और इसके 20 मार्क्स हैं। फिर एनालिटिकल एबिलिटी है, उसके 20 हैं। फिर क्वांटिटेटिव है, उसके आपके 20 हैं। फिर सब्जेक्ट है, उसके 30 हैं। तो इन्हें अगर आप टोटल कर लें तो ये 90 मार्क्स बनते हैं जो आपके टेस्ट के हैं। और जो इसका जो ड्यूरेशन जो है, जो टाइम लिमिट है इसको अटैम्प्ट करने की, वो 120 मिनट है। यानी कि ये आपके बनते हैं 2 घंटे। 2 घंटे के टाइम के अंदर, या 2 घंटे के ड्यूरेशन के अंदर आपने ये टेस्ट को जो है सारा आपने इसको सबमिट करवाना अपने एग्जामिनर को। तो आइए इसका सिलेबस जान लेते हैं कि इसका सिलेबस है क्या। तो सबसे पहले वर्बल एबिलिटी है। तो वर्बल एबिलिटी की भी उन्होंने डिवाइडेशन की है कि वहाँ पे जो आपको 20 नंबर बेसिकली आने हैं वो कौन से आने हैं। और वर्बल एबिलिटी को मतलब आपको मैं ये एक चीज़ क्लियर कर दूं कि वर्बल एबिलिटी बेसिकली होता सारा ग्रामेटिकल पोर्शन है, और होता ये सारा इंग्लिश का है। वर्बल एबिलिटी में सिर्फ यही पार्ट आपको आता है। तो उसकी भी डिवाइडेशन उन्होंने की है कि उसमें के अंदर 5 पार्ट हैं। वर्बल एबिलिटी में जो 5 पार्ट आपको वहाँ पे आने हैं, वो किस तरह से होंगे, वो सबसे पहले आपके जो है सेंटेंस हैं, वो 5 नंबर के आपके हैं। फिर एनालॉगी है आपकी, वो आपकी 3 नंबर की है। फिर एंटोनियम है, वो आपके 4 नंबर के हैं। फिर कॉम्प्रीहेंशन है, वो 5 नंबर का है। और सैनोनियम्स हैं, वो आपके 3 नंबर के हैं। इन्हें अगर आप कैलकुलेट कर लें तो ये 20 मार्क्स बनते हैं जो वर्बल एबिलिटी के हैं। अगर आपने नेट का टेस्ट की तैयारी करनी है और वर्बल एबिलिटी का पार्ट अगर आपने इसको तैयार करना है, तो आपके पास ये 5 चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाहर पेपर नहीं जो है आपका आएगा। आपने कोशिश करनी है कि सिर्फ इन्हीं 5 हिस्सों को कवर करना है, क्योंकि अगर आप इसके अलावा भी इससे कवर करते हैं तो वो आपके लिए ठीक है, लेकिन वो टेस्ट में नहीं आने। तो हमने अपने शॉर्ट टाइम में जो तैयारी करनी है, वो उसमें हमने देखना है कि जो हमें एचईसी की जानिब से जो वर्बल एबिलिटी का जो सिलेबस है, हमने सिर्फ उसको फॉलो करना है। कि उसमें हमारा सेंटेंस है, सिनोनिम एंटोनियम है, कॉम्प्रीहेंशन है, ये हमारे कितने मार्क्स के हैं, उसको हमने उतना उतना टाइम देना है। तो ये तो हो गया आपका वर्बल एबिलिटी, इसके हो गए 20 मार्क्स। फिर आपका आता है एनालिटिकल एबिलिटी। उसके भी 20 मार्क्स हैं। उसमें क्या है कि जो आपका सिनेरियो बेस्ड है वो आपके 12 आपके नंबर के हैं, और जो स्टेटमेंट बेस्ड है वो 8 नंबर की है। देखिए यहाँ भी उन्होंने आपको सिलेबस शो किया है। मैं बता रहा हूँ आपको कि जो एचएससी की जानिब से जो सिलेबस 2023 का रिकमेंड हुआ है कि आपका एनालिटिकल जो एबिलिटी है उसमें सिनेरियो बेस्ड आपका 12 जो है नंबर का है, और जो स्टेटमेंट बेस्ड है वो आपकी 8 नंबर की है। अब अगला जो आपका है वो है क्वांटिटेटिव एबिलिटी।
उसका भी ऐसे ही है, उसका भी सिलेबस उन्होंने शो किया है। अर्थमेटिक आपका 13 नंबर का है, अलजबरा 4 नंबर का, और ज्योमेट्री आपकी 3 नंबर की। तो देखिए ज्योमेट्री आपकी 3 नंबर की है। तो इसके बाद आते हैं, तो आपके आते हैं सब्जेक्ट, जैसे कि आपकी कैटेगरी मेडिकल है तो फिजिक्स के 10 नंबर, केमिस्ट्री के 10 नंबर और बायो के 10 नंबर। ये बेसिक्स ही पूछी जाएंगी आपसे, इनके 10-10 नंबर है। अगर इनको अगर आप कैलकुलेट कर लें तो ये नंबर 19 बनते हैं। और इसको पास करने के लिए आपके पास 50 मार्क्स होने चाहिए, यानी 50% सॉरी होनी चाहिए, और मार्क्स 45 कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 120 मिनट यानी 2 घंटे, और कुल नंबर आपके 90 हैं यानी 90, जो सॉरी 90। और आपने अगर इसको पास करना है तो इसमें आपकी जो परसेंटेज है वो 50%, और मार्क्स जो है वो 90 का हाफ कर ले तो 45 नंबर आप लेंगे तो ही आप क्लैरिफाई कर पाएंगे। वरना वो HEC की जानिब से टेस्ट आपको दोबारा देना पड़ेगा 3 महीने बाद। आप कोशिश करेंगे 45 नंबर इसमें से लें, फिर ही आपकी HEC की जानिब से वो आपको अपना रिजल्ट कार्ड इशू करेंगे। तो जब आप इसको पास कर लेते हैं, एक मेन चीज़ कन्फ्यूजन यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं या कैंडिडेट करते हैं कि जब आपने इसको पास कर लिया है तो 1 साल का टाइम लिमिट आपके पास, 1 साल के बाद आपका रिजल्ट कार्ड एक्सपायर हो जाएगा जो HEC की जानिब से आपको दिया गया, फिर आपको अगले साल दोबारा से टेस्ट देना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि अगर आपने इसकी फ़र्स्ट अटैम्प्ट दी है या आपने सेकंड अटैम्प्ट दी है तो उसी में अगर आपने क्लैरिफाई कर लिया है अल्लाह ताला के फजलो करम से, तो आप कोशिश करें कि साथ ही अप्लाई कर दें, क्योंकि साथ अप्लाई कर देंगे तो वो आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप कोशिश करेंगे साथ ही आप अप्लाई कर दें। और एक और बात, अगर कोई कैंडिडेट पहली अटैम्प्ट में अगर वो जो है पास नहीं होता या क्लैरिफाई नहीं कर पाता तो वो सेकंड अटैम्प्ट दे ले। ये साल में 4 टेस्ट होते हैं, हर 3 जो है 3 माह के बाद इसका टेस्ट होता है। तो आपने यहाँ से परेशान नहीं होना है कि हमने एक दफ़ा दे दिया तो शायद हमारी टाइम लिमिट जो है वो कम हो गई है, या अगली बार अगर हम देंगे तो फिर हमारे पास जो है चांस कम हो गया, ऐसा नहीं है। साल में 4 टेस्ट होते हैं, अगर एक में आप क्लैरिफाई नहीं होते तो आप अगले में आप अप्लाई कर लें, और अगर आपका दूसरे में नहीं होता तो बेशक आप तीसरे में कर लें। यानी कि साल में 4 दफ़ा, यानी कि हर 3 महीने बाद एक टेस्ट ये लाजमी होता है HEC की जानिब से। अगर आपका एक साल में अगर आपने 4 टेस्ट दिए हैं और आप क्लैरिफाई नहीं हुए तो दोस्तों परेशान नहीं होना, आप अगले साल भी जो है इसको दे सकते हैं। अगले साल फिर आपके पास 4 मौके हैं, आप इसको दे सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि अक्सर स्टूडेंट जो कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता नहीं है, अमूमन 1 या 2, तो ऐसा नहीं है। तो अक्सर स्टूडेंट्स को ये होता है कि एक दफ़ा अगर अटैम्प्ट उन्होंने दी है तो वो अगर उसमें क्लैरिफाई कर गए ठीक है, अगर नहीं किया तो अगले में उन्होंने अप्लाई कर दिया। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, या इस हवाले से परेशान नहीं होना। अगर साल में आपके पास 4 मौके हैं और अगर आप उसमें क्लैरिफाई नहीं कर पाते तो अगले साल भी आपके पास 4 मौके हैं। लेकिन ये तो HEC की जानिब से एक रूल है। और एक और मेन बात, अक्सर स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे कहते हैं कि हमें ये बताएं कि हमारी नेगेटिव मार्किंग क्या इसमें होगी HEC की जानिब से। तो मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि HEC की जानिब से 2023 में या इससे पहले भी जो भी टेस्ट गुजरे हैं उनमें जो नेट के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, क्योंकि HEC की तरफ से कोई ऐसा रूल नहीं है। तो लिहाजा अपने आप जेहन में ये बात ना रखें कि अगर हमने किसी आंसर का जवाब गलत दिया है तो उसकी हमारी नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जो क्वेश्चन का आंसर आपको आपको आपका गलत है वो आपको उसका 0 नंबर ही मिलेगा। तो मैंने आपको ये जो यानी कि स्टार्ट में बताया कि आपके पास 45 जो मार्क्स जो होना ज़रूरी है वो आपके पास मेन है, उस परसेंटेज उसकी 50 बनती है। तो इसकी जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती HEC की जानिब से। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप इसके लिए अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई करने के बाद जो आपका टेस्ट बेस है, जो आपकी स्पेसिफिकेशन है, जो टाइम ड्यूरेशन है, और जो आपकी अप्लाई करने का जो भी आपका मेथड है या जो भी तरीक़ेकार है वो सारा मैंने आपको बताया। और इंशाल्लाह अज़ीज़ जो नेक्स्ट हमारी वीडियो है वो जो है वो नेट पे ही होगी, क्योंकि अभी नेट की जो है कैटेगरी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। तो मैं कैंडिडेट्स के साथ वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो है लाजमी शेयर करूँगा, उन तमाम कैटेगरी को ज़रूर कवर करूँगा। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो है जो है नेट, और उसकी जो कैटेगरी है वो ICS है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर नेट के हवाले से किसी कैंडिडेट ने या किसी स्टूडेंट ने मुझसे कुछ भी पूछना तो वो कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कर सकता है, मैं उसके आंस का जो है रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आपसे इल्तमास है कि प्लीज़ प्लीज़ उन कैंडिडेट्स के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर करें जो कि अभी न्यू कमर है, जिनको अभी नेट के मतलब जिनको हाउ नाउ नहीं है। तो आप मेरी वीडियो को उनके साथ शेयर करें ताकि जो आने वाले जो न्यूज़ जो कमर स्टूडेंट्स हैं उनको हाउ नाउ हो कि अगर हमने नेट का टेस्ट पास करना है तो उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उसका सिलेबस क्या है, वो तमाम मैंने डिटेल आपके साथ शेयर की है।
और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जो भी इस वीडियो में मैंने जो आपके साथ जो भी सारा मटेरियल शेयर किया है ये मोस्ट अथेंटिक है, और ये HEC की जानिब से 2023 का ही है। इस वाले से आपने परेशान नहीं होना और इसी को ही आपने क्लियर करना हो, यही सारा सिलेबस आपका। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।